आज फिर से अलजेब्रा बीजगणित के औसम सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल जो अभी वर्तमान समय में 2017, 18, 19, 20 में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड पे चल रही हैं सवाल, उन सवालों का कलेक्शन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल है, लेकिन इन सवालों को हल करने से पहले हम एक दो फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, उसका कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, बेस्ट तरीका क्या है उन फॉर्मूला का यूज करने का। उसके बाद उन सवालों को देखेंगे, बेहतर तरीके से हल करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला को समझते हैं, वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला फॉर्मूला मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, आप इधर से थोड़ा लिखूंगा तो शायद जगह मिल जाएगा उधर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत कोई को आता होगा ये पहले से ही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca होता है, तो 2 को हम पहले ही बाहर ले लिए, ab bc और सी, 2 को हम पहले से बाहर ले लें। ठीक है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको उस समय आप यूज किए होंगे, लेकिन आज देखेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में कैसा इसका यूज करना है। ठीक है, फिर जो मेन फॉर्मूला है, एक दो सवाल में हम इसका यूज करेंगे, लेकिन आज जो मेन फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज इसी से बहुत सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो a प्लस बी प्लस सी होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर जगह हुआ तो हम पूरा लिख देंगे इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस को हम बाहर ले लें, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, लेकिन पहले से माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है ना, हम कॉमन ले लिए यहाँ पर माइनस को, तो सब में प्लस हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये मेन फॉर्मूला है। अगर हम इसको थोड़ा तोड़ना चाहेंगे, थोड़ा तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, तोड़ेंगे तो एक नया रूप ले लेगा ये। अगर हम ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, जैसे ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से गुना कर रहे थे, 2/2 कहने से हम अगर काट देंगे तो 1 से गुना कर रहे हैं, इसका जो अस्तित्व है इस पर कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कर रहे हैं, लेकिन ये वाला 2 को बस यहाँ रहने देंगे और ये 2 यहाँ चला जाएगा और इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई होगा ये 2। ठीक है ना, इनसे, इन सारे से, इससे नहीं। a प्लस बी प्लस तो अपनी ही जगह बना हुआ रहेगा, लेकिन ये 2 इससे गुना हो जाएगा, इसका रंग रूप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। चाहेंगे तो हम 2-4 स्टेप में इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ेंगे नहीं, आप खुद समझ जाइए, आप देखे भी होंगे पुस्तक सब में। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बहुत लंबा हो जाएगा बोल के हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा इसको अगर तोड़ेंगे तो। ठीक है, ये हो गया एक, मतलब इसी फॉर्मूला का 2 रूप है, एक तो a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस को बाहर ले लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका 2 रूप आया। ठीक है ना, एक ये है और एक ये है, इसी से यूज करेंगे। लेकिन और एक चीज बताना चाहेंगे, लेकिन और एक चीज बताना चाहेंगे, यदि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ये पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट 0 हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि ये पार्ट 0 हो, ये भी 0 हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अभी ब्रैकेट को तोड़ दिया तो ये माइनस सब में होता है। ठीक है ना, अगर ये पार्ट 0 हो गया, तो अगर ये पार्ट 0 हो गया तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, आप देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 होता है तो गुना है यहाँ पर, अगर ये 0 होता है सबको 0 कर देगा, अगर ये 0 होता है ये पार्ट, तो ये भी 0 कर देगा सबको, गुना से गुना होगा और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो ये भी गुना करके इस पार्ट को 0 कर देगा, तो दोनों में से कोई एक अगर 0 होते हैं, पूरे के पूरे वैल्यू का मान अगर 0 आता है, इसका पूरा मान 0 होता है तो सब 0 हो जाएगा, इसका पूरा मान अगर 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, गुना होके। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस, तीनों को जोड़ेंगे तब 0 होगा। ठीक है ना, तीनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, 0 होगा, ऐसा कंडीशन बनता है तो समझ जाइए पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन इसको 0 होने के लिए, बता दे रहे हैं, इसको 0 होने के लिए सबको बराबर होना पड़ेगा, तब होगा। जैसे कि a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, अगर सबको a मान लेते हैं, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, मतलब ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, मतलब a b c था ना, सबको हम सेम मान लिए, बराबर मान लिए, तब जाके 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं हो सकता। ये भी सबको इक्वल मान लिए, a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ये प्लस में आ जाएगा 3a स्क्वायर और ये माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
3a² माइनस 3a² कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पार्ट को 0 होने के लिए सबको इक्वल होना जरूरी है, लेकिन इस पार्ट को 0 होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सब सेम होगा। ये 5 है मान के चलिए, -3 होगा, ये -2 होगा, तो -3 -2 और ये +5 है, तो मिलके कितना हो जाएंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल कहता है मैं छोटा सा हमको समझा दें कि -3 -2 होगा तब जाके 0 होगा, लेकिन इस पार्ट के लिए सबको इक्वल होना पड़ेगा, ए बी सी। ऐसा कब होगा, क्यों होगा, हम देखेंगे सवालों में, ठीक है ना। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर इस पार्ट a³ + b³ + c³ -3ab है, c है, और इस पार्ट अगर 0 होता है तो समझिए इस फॉर्म में आएगा। अगर हम इसको उठा के ऐसे ले जाते हैं a³ + b³ + c³ तो इधर कितना आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। तो मतलब a³ + b³ + c³ बराबर कितना आ गया, 3abc आ गया। ठीक है ना, ऐसा कब होगा, हम आपको बताएं कि जब ये पार्ट दाहिना तरफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब जाके ऐसा होगा। लेकिन ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये दिया है, मान के चलिए ये दिया है, मान के चलिए दिया है, पहले से दिया हुआ, ये पहले से दिया हुआ है, तो समझ जाइए आप, तो समझ जाइए कि a + b + c क्या है, 0 हुआ होगा, या फिर ये हुआ होगा। अगर ये 0 नहीं हुआ होगा तो जरूर ये 0 हुआ होगा। कौन सा पार्ट, ये पार्ट 0 हुआ होगा। दो गुना में पहला तो ये भाग अगर 0 है तो ठीक है, नहीं तो ये भाग 0 हुआ होगा। दोनों में से कोई एक तो 0 हुआ होगा, ये वाला -ab - bc - c, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक 0 हुआ होगा, तब जाके ये ऑलरेडी सवाल में अगर दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि a + b + c का मान कितना है, 0 है। नहीं तो क्या होगा, a² + b² + c² का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इन दोनों में से कैसे पता करें कि दोनों में से कौन 0 हुआ होगा, ठीक है ना। तो सवाल में टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है, उससे हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी सवालों में इसको यूज करेंगे, इन जो हम फॉर्मूला के बारे में आप लोग को बताएं, पहला इसको कभी कभी यूज करेंगे, अभी देखना बहुत जल्दी से यूज करेंगे। फिर ये मेन फॉर्मूला है, हम इसको 2 भाग में तोड़े हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला अभी यूज होगा। उसके बाद हम क्या बताएं कि a + b + c को 0 मान ले तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, या फिर इसको 0 मान ले तो सब 0 हो जाएगा। तो अगर 0 होगा तो इस माइनस वाला पार्ट को उठा के जब उधर ले जाएंगे तो +3abc आ जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि a + b + c का मान क्या है, 0 है। दिया हुआ है तो ये मानेंगे। ओके, आइए सवाल को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर से आप समझ पाइएगा। मिटाते हैं, अच्छे से देखिए, बार बार करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, सवाल पहला जल्दी से मिट जाएगा तो अच्छा है। मिटता नहीं है जल्दी से, कुछ करे क्या। देख कितना मेहनत लग रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही नहीं बनता है वीडियो, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लाइट से बहुत गर्मी भी लग रहा है, हल्का पंखा चल रहा है, ज़्यादा जोर से चलाएंगे तो फिर उसका साउंड आएगा। देखिए मीट नहीं रहा है। पहला सवाल आ गया होगा स्क्रीन पे, पहला सवाल स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं, ठीक है। जितना मिटा दिए, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला सवाल क्या है, हम लिख देते हैं सवाल को, पहले एक बार यूज करेंगे, एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। आप सवाल को खुद देख लीजिएगा। 2x - 7 का क्यूब है, बोलिए है, इतना दूर तक देख पा रहे हैं ना। फिर कितना है, 2x - 8 का क्यूब है, प्लस है, फिर कितना है, 2x - 3 का होल क्यूब है, बराबर कितना है, फिर यही सर लिखा हुआ है, इसी चीज को लिखा है। तो हम समझ गए किस फॉर्मूला में है, क्या आप लोग समझ पाए। फिर इसी को लिखा है। इतना दूर तक जा पा रहा है क्या कैमरा, जा रहा है। फिर कितना है, 2x - 3 है, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है, ठीक है। और बराबर क्या है, 3abc है। देखिए पहले से दिया हुआ है, अभी जस्ट हम आप लोग को बताएं कि ये पहले से अगर दिया हुआ है तो हम इसका मतलब ये समझ लेंगे कि a + b + c का मान कितना है, 0 है। ये पहले से दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका मान क्या है, 0 है। तो हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, a की जगह में कौन है, b की जगह में कौन है और c की जगह में कौन है, उसको जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। 2 2 4 2 6 कितना आया, 6x आया, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, -18 निकल के आया। और बराबर कितना लिखेंगे, 0। हम a b c को जोड़े हैं, कुछ भी नहीं किए, a b और c को क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो जोड़ने के क्रम में हम देखें, x को ला को x के साथ जोड़े,
बिना x वाला को बिना x के साथ जोड़ें तो कितना है -18, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा +18 और 6 से काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। ये ऑलरेडी गिवन था इसलिए a + b + c का मान कितना हो गया 0, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन होता तो हम a + b + c को 0 नहीं मानते, हम किसको 0 मानते हैं a² + b² + c² -ab - bc, इसको 0 मानते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा रहा था, हिंट में दिया रहा था, वहां पर जरूर लिखा रहेगा, वहां पर अगर इसको 0 ना मान के इसको 0 मानना रहेगा तो जरूर सवाल में लिखा हुआ रहता है, तो इसको मानने की आवश्यकता भी नहीं है। a + b + c को 0 मानना है, x को x के साथ जोड़े, बिना x को बिना x के साथ 18 है, 18 को उठा उधर ले गए, प्लस हो गया 6 × 18, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल ठीक इसी तरह से। अगला सवाल क्या है? अच्छा एक बात बताइए, ये सवाल तो डिटो सेम है, केवल माइनस का जगह में क्या है, देखिए ये सवाल डिटो हम बार बार हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस है, सेम वही चल रहा है, पैटर्न वही चल रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि a + b + c का मान कितना आ जाएगा 0 आएगा। सेम सवाल वही है, इससे पहले वाले सवाल में यहाँ पर क्या था माइनस था, अभी क्या है प्लस है। तो हम जब जोड़ेंगे इसको दोस्त 2x x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा और +18 आएगा। इससे पहले सवाल में यहाँ पर माइनस था, लेकिन अभी क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि +8 है, +7 है, 8 है, फिर 3 है, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0। 18 को उठा कर उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग को ना जल्दी करना है, तो -18 आ जाएगा, 6 × 18, तो x का मान कितना आ गया -3 आया। हम सवाल को लिखे नहीं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल हम लोग कर चुके हैं पिछले सवाल में, ठीक है, समझ गए होंगे। जोड़ना है बस, a b c को बराबर 0 देना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे तो था ही सवाल, आप देख ही लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। अब अगला सवाल में बढ़ते हैं। हाँ ये सवाल को देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 1/3 लिखा हो, ये पहले से दे दिया है आपको, ये चेतावनी दे दिया है कि x का वैल्यू 1/3 के बराबर नहीं होगा। तो हम समझ गए कि a + b + c इक्वल नहीं है, तीनों को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। अब तीनों कौन है 3x - 1 का होल क्यूब है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 4x - 3 का होल क्यूब है, प्लस 2x + 1 का होल क्यूब है। हम इसको लिख लेते हैं, माइनस होल क्यूब है, प्लस 4x - 3 का क्या है होल क्यूब है, प्लस आप देख पाएंगे यहाँ पर 2x + 1 का क्या है होल क्यूब है, फिर बराबर है, फिर वही है 3abc abc, बोलिए है कि नहीं, यही चीज को इधर लिखा है गुना में। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसी को लिख दिया है, तो हम समझ गए। और टर्म एंड कंडीशन भी दे दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 1/3 है, तो हम समझ गए कि a + b + c क्या है 0 नहीं है। तो कौन 0 है? तो ये पार्ट 0 है, उसके बाद वाला, ठीक है ना, a² + b² + c² -ab - bc, वो पार्ट 0 है। लेकिन उस पार्ट को 0 होने के लिए ना तीनों को क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होता है 0 होता है। तो हम तीनों को इक्वल करने के वजह क्या कर लेंगे, इस दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके साथ बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, ठीक है ना, तीनों आपस में बराबर है, तो हम इसको इसके साथ बराबर करेंगे। आप इसको इसके साथ भी बराबर दिखा सकते हैं, आप इसको इसके साथ भी बराबर दिखा, आपस में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम इसको आपस में बराबर दिखा लें। 3x - 1 4x - 3, ठीक है ना, तो x को उठा के इधर, 3 को उठा के इधर, अगर 3 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3x उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा -3x, तो कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ गया x, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं और बराबर 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू ना मेरा 1/3 आता है, लेकिन पहले से बोल दिया है कि x का मान 1/3 के बराबर नहीं है, इस वजह से क्या किया हम दोनों का आपस में बराबर दिखाएं, और x का वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरा 2 निकल के आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। हम किस पार्ट को 0 दिखाएं, a² + b² + c² -ab - bc - ca को 0 दिखाएं, a + b + c को 0 नहीं दिखाएं। इसको 0 होने के लिए तीनों को बराबर होना जरूरी है। तो ये तीनों कौन है, a है, b है और c है, तो हम बराबर कर लें, उससे मेरा x निकल के आ गया। ओके, अब इस सवाल को देखिए, हम बार बार करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। अभी 2018, 19, 20 समय ये सवाल ना खूब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, और मैं उन्हीं सवालों का कलेक्शन लेके आता हूं जो कि अभी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल कौन सा है, इस सवाल को देखिए, ये पहले से x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x
222 है। y जरूर दिया होगा, कितना दिया हुआ है? 223 दिया हुआ है, 223 है। और z का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 225 है, 225 है। और हमको निकालना है क्या? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिखना है। हम फॉर्मूला का दो पार्ट में हम लिखे थे, पहला दूसरा पार्ट का यूज करेंगे, 1/2 लिखेंगे। बोलिए, x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, लेकिन मैं एक सवाल आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इस सवाल को कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला लिखने का भी आवश्यकता नहीं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस एक्स का क्या लिखते हैं? होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये अलग से हम लोग लिखते थे। बोलिए, दूसरा पार्ट में यही देखे थे हम लोग। तो एक बात बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ना है। 3 2 5, 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 2 2 4 2 6, और कितना हो जाएगा? 7। फिर उसके बाद कितना आ गया? 2 2 4 2 6, 670 1/2। ठीक है, काटेंगे हम जरूर इसको, लेकिन पहले देख लेते हैं। x माइनस वाई कर दीजिए, मतलब 223 में से 222 या 222 में से 223 माइनस 1 आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा ना। -1 का होल स्क्वायर तो +1 ही होगा। उसके बाद y माइनस जेड, इसको आपस में -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर z माइनस एक्स, 225 में से 222 को माइनस करें, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। अब 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए इसको अगर जोड़ के कितना आता है? 670, तो यहाँ हो गया 9 10 कितना आ गया? 14 आ गया। तो 2 7 कितना हो गया? 14। फिर अगर हम इसे गुना कर देते हैं, 7 0 0 7 7 49, 7 6 42, और मेरे पास जो 4 था, जैसे 7 7 49 हुआ, तो 42 और 4 कितना? 46। तो 4690 निकल के आएगा। ठीक है ना, इतना बड़ा डाटा था, इसको हम बहुत जल्दी से हल कर लिए इस फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, बहुत जल्दी हल कर लिए। 7 क्वेश्चन निकाल दो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे पास? ठीक है, अगला सवाल क्या है मेरे पास? इस सवाल को देखिए। अगला सवाल स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है? 19, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 114। ठीक है, और किसका निकालना है हमको वैल्यू? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला भी हम जस्ट बताएं, क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रूट रहेगा। ठीक है ना, रूट लगा हुआ है। फिर क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो एक्स वाई वाई जेड, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर? जेड एक्स। बोलिए, हो गया इतना? अब देखिए, हमको ये पहले से दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 19 दिया हुआ है। तो हम इसको 19 रख लेंगे यहाँ पर। यहाँ गुना चिन्ह कुछ भी नहीं है, तो ये वैल्यू हमको फाइंड नहीं है। यहाँ पर कितना दिया है? ये 114 दिया हो। अगर ये वैल्यू हमको मालूम रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये दिया ही हुआ नहीं है, तो हम अभी जस्ट बताएं कि जब ये दिया हुआ नहीं है तो एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। ठीक है ना, थोड़ा हम नीचे से लिख रहे हैं, आप दिखाई दे रहा होगा। क्या बताए थे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस देखिए इसको, बस देखना है बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हम 2 को बाहर ले लेते हैं, कितना था? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ओके, तो हम क्या बोल रहे थे आप लोग को कि इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है, हम गोल घेरा कर लिए, हमको इसका निकालना है। तो एक्स वाई जेड मेरे पास कितना है? 19। तो 19 यहाँ पर रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो जल्दी से बताइए कितना? 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। फिर आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि इसको तो लिखना पड़ेगा साथ ही साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 गुना हो जाएगा। और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 114। तो हम यहीं पर गुना कर लेते हैं 114 को। ठीक है ना, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 2 चौके 8,
2 एका 2, 2 एका 2, 200 कितना आ गया 28 आ गया। यही 228 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 228 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इतना देख पा रहे हैं। और माइनस होगा तो कितना आएगा दोस्त, यहाँ 228, तो यहाँ 3 आ रहा है, 5 में से 2 3 आ रहा है, फिर 3 में से 2 133 आया, ठीक है ना। कहाँ से लाए इसको हम, और रूट भी साथ में, रूट भी साथ में है। इसको हम उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो गया, ठीक है ना, यहाँ से हटा दे रहे हैं हम इसको, इधर लाएंगे तो इसका वैल्यू निकल के आया मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का वैल्यू कितना है 133 है। बस इसको रख देना है यहाँ पर, कितना आ जाएगा 133 में 114 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 19। रूट के अंदर में 2 19 है तो रूट से बाहर हो जाता है। आपको मालूम है कि दो चीज अगर रूट के अंदर में रहता है तो बाहर हो जाते हैं। 19 गुना 19 से तो कितना आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। या फिर ये समझ ले 19 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएगा 19। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 1-2 सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, या फिर एक सवाल और बना लेते हैं, छोड़ नहीं रहा हूं, एक सवाल और बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक सवाल छोड़ दूंगा आप लोग के लिए, आप खुद से बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक सवाल और देखिए जल्दी से, ये सवाल क्या है, एक सवाल और देखते हैं जल्दी से। एक सवाल और मिटता नहीं है जल्दी से, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा तब तक यही परेशानी होते रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट रहा तो जरूर से जरूर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा किसी दिन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर मेरे पास 133। उसके बाद कितना दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, उसी टाइप का लग रहा है, कितना है 114 है। फिर कितना दिया हुआ है एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया हुआ है 216। तो हमको किसका निकालना है वैल्यू, हमें निकालना है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। लेकिन हम फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देते हैं। ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्चुअली हमको ना ये पार्ट निकालना है तो हम पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई, माइनस को बाहर लेके प्लस हो जाएगा वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है ना। ये माइनस अंदर से सब माइनस होता है लेकिन हम बाहर ले लिए हैं इसको। अब देखिए हमको ये पार्ट निकालना है और एक्स वाई जेड पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। इस पूरा पार्ट को हम कितना मान लेते हैं, कितना बार बार लिखिएगा, ठीक है ना। हम इसको ए मान लेते हैं। अब ये एक्स वाई जेड इसका वैल्यू कितना है 216 है, 216। अब एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, तो सवाल में एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो जो जो दिया हुआ उसको भर लेते हैं। ये पार्ट हमको दिया हुआ नहीं है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 133 और माइनस इसका पार्ट कितना दिया हुआ है 100। ये तो तभी जैसा आ रहा है दोस्त 114, 19 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कितना दिखाई दे रहा है 19 दिखाई दे रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू रहता तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और बना लेते हैं आसानी से। नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, और एक लाइन लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 6 18, 3 1 3 और 1 4, 3 दूनी 6, तो 648 आया। ये हमको पता नहीं है, यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 133 में 114। अभी थोड़ा देर पहले माइनस किया था, कितना आया था 19 आया था, ठीक है। ये हम निकाल लेते हैं। क्या बताया था आप लोग को, दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अभी करना पड़ रहा है। जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना लिख लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर 2 को बाहर ले लिए, कितना है एक्स वाई वाई जेड और कितना होता है जेड एक्स। ओके, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ इसका वैल्यू हमको पता है कितना 133 है, ये पूरा का वैल्यू। तो यहाँ पर 133 रख लिया 2, फिर इसका पूरा वैल्यू हमको पता है कितना है 114 है। अगर हम इसको गुना कर लेते हैं 133 आया, 1333 आया और प्लस इधर कितना आ जाएगा दोस्त 2 चौके 8, 2 1 2, 2 1 2। अगर जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 361 आ रहा है। अगर इधर से स्क्वायर हटा देते हैं, अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं, आप इतना दूर तक देख पा रहे हैं, इधर से स्क्वायर हटा देते हैं, हम इधर लिख रहे हैं, कहाँ लिखे समझ में नहीं आ रहा है। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट कितना हो जाएगा 361। 361 किसका वैल्यू हो जाता है 19 का। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा नहीं लगेगा, बताइए। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दें, इधर रूट लगा दे 361। 361 किसका वर्गमूल होता है 361 किसका वर्गमूल होता है 19 का। तो 19 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 19। अब 19 गुना 19 कितना होता है दोस्त, तो आप बोलिएगा सर 361 होता है। अब 638 को उधर ले जाएंगे और 648 को तो प्लस हो जाएगा,
तो 361 और यहाँ पर माइनस का साइन था, ये फॉर्मूला में डॉट डॉट करके हम नीचे लिखे, ये दूसरा फॉर्मूला था जहां से हम क्या निकालें 19, किसका वैल्यू निकालें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इधर क्या लग गया था रूट 361 में 19 निकल के आ गया था। तो 19 गुना 19 कितना होता है 361 होता है। 648 को उधर ले जाएंगे उठा के ये पार्ट को, तो ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 648, तो कितना आ जाएगा 9 6 4 10 6 3 9 अरे कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 1009 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में था 4 में था, 1009 आया ऑप्शन नंबर 4 में था। तो ऐसे ही आप लोगों को शायद थोड़ा सा लेट लगा होगा, लेकिन जब आप अच्छे समझ जाइएगा तो फॉर्मूला को आप जल्दी से यूज कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा, अन्यथा इसको बहुत ही विदिन सेकंड में हम लोग खत्म कर सकते थे। ठीक है ना, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आप जल्दी से बना पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। टाटा बाय बाय।